तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मिड स्क्वायर मेथड और एक हमारा जो लास्ट बच गया फोल्डिंग मेथड। ठीक है, मिड स्क्वायर और फोल्डिंग बच गया, तो अब इसको करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम मतलब पढ़ते हैं मिड स्क्वायर। अब मिड स्क्वायर भी एक हैशिंग फंक्शन है, इसको कैसे यूज़ करना है। हैंड राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए। तो सबसे पहले समझते हैं मिड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम वर्ड पे जाते हैं। मिड स्क्वायर, मिड का मतलब बीच वाला, ठीक है, बीच वाला, और बीच वाले का स्क्वायर कर देना, तो दैट इज कॉल्ड एज मिड स्क्वायर। अब ये मिड स्क्वायर मेथड बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत ऐसी जगह हैं जैसे बड़े डेटाबेसेस में यूज़ होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में यूज़ होगा मिड स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है। अब मान लो मेरे पास एक की है, कोई भी मेरे पास एक की है, मैं उस की को स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देता हूँ, यानी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसका स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद जब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो मैं उसके बीच वाले नंबर, उसके मिड नंबर सिलेक्ट करूँगा, और उसके जो मिड नंबर है, वो जो मिड नंबर मेरे पास आया, वो उसके अलोंग में हैश टेबल में मैं इंसर्ट कर दूंगा जो भी मेरे पास डेटा हुआ। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मेरे पास है, फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है 3192। ठीक है, अब जब हम 3192 को कैलकुलेट करें, एक मिनट, जब हम 3192 को कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 3192 मल्टीप्लाई बाय 3192, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3192 ये आ गया 1018864। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। अब मैंने इनमें से मिड वाले नंबर चूज करने हैं, इन सब में से मिड कोई नंबर चूज करना है। मिड, अब पहले इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मिड वाले नंबर मैंने चूज करने। देखो, सबसे पहले तो देखो, एक लास्ट से आप देखना शुरू कर देना, लास्ट वाले 4 और नेक्स्ट वाले 4। ठीक है, अब जैसे ये हैं, अब लास्ट वाले 4 और नेक्स्ट वाले 4 में से अब मेरे पास ये जो डेटा है, अब इस डेटा में मेरे, ठीक है, अब इस डेटा में क्या हो रहा है, 1018 और 8864। ठीक है, अब 4 ये और 4 ये। अब आप ध्यान दो, इनमें से मिड तो कोई बचा ही नहीं। ठीक है, अब फिर मैं इसका क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा 1018864। मैं लास्ट वाले तीन डिजिट को ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3 डिजिट को ले लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास नहीं बन रहा, तो मैं तीन डिजिट को ले लेता हूँ। अब याद रखना, आपको इसका मिड चूज करना है। मिड मतलब उसमें चाहे, अब ये 88 हो गया इसका मिड। ठीक है, अब 88 यहाँ पे मिड हो गया। अब मान लो अगर मेरे पास कोई भी हैश टेबल है, जिसका, मान लो एक मेरे पास हैश टेबल है जिसका जो इंडेक्स है यानी आई, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो आई स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके 100 तक, यानी 99, यानी मतलब 0 से लेके 99 तक ही होगा, और उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे उस हैश टेबल में 100 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 0 to 99 100 है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जब हम हैश टेबल बनाएंगे तो n-1 कर देंगे, तो n है हमारे पास 100 और -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 99। ठीक है, तो हमारे पास 99 टोटल इंडेक्स आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 99 तक। ठीक है, अब उस हैश टेबल के अंदर मेरे पास जो 88 नंबर की एंट्री होगी, उस 88 नंबर की एंट्री पे मैं 3192 को जाके स्टोर कर दूंगा। तो ये होता है मिड स्क्वायर मेथड। दोबारा एक बार समझ लेते हैं। देखो, मिड स्क्वायर मेथड में क्या हो रहा है, मेरे पास एक मैंने नंबर लिया 3192, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर मतलब ये जो मेरे पास बड़ा सा नंबर आया कैलकुलेटर पर, जब मैंने किया 3192 मल्टीप्लाई बाय 3192, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये नंबर आ गया। अब हमने इसके स्क्वायर 3192 का स्क्वायर कर लिया, इसके स्क्वायर का मैंने मिड चूज कर लेना है। मिड, अब यहाँ पे मुझे मिड नहीं मिला, जब मैंने 4 किया तो मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास आ गया मिड 88। ठीक है, अब 88 जब मिड आ गया तो मुझे अब यही जो मुझे पता चल गया कि 88 ही वो इंडेक्स नंबर है एक एरे में। अब मान लो ये मेरे पास एक एरे है, बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 99 एलिमेंट्स बनाना तो मुश्किल है मेरे लिए, इस नोटबुक पे जगह कम ही है, तो 1 2 3 4 5
और यहाँ पे आ जाएगा 99। अब यहाँ पे कहीं पे आपके पास होगा 88, ठीक है, ये जो 88 स्टोर होना है यहाँ पे, तो 88 ऑब्वियसली 99 तक एड्रेस जा रहे हैं तो 88 भी होगा ही होगा। तो इस 88 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 3192, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 3192। तो ये हो गया मिड स्क्वायर मेथड, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। अब चलो एक ऐसा करते हैं, एक और मैं एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। अब 3 डिजिट नंबर का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 3 डिजिट नंबर में मेरे पास 123 मल्टीप्लाई बाय 123, इसका आ गया 15129। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर किया 123 इंटू 123, इसका स्क्वायर आ गया 15129। अब याद रखो 15129। अब 15129 मैंने इसको स्प्लिट किया, मिड टर्म आ गई 1, तो यानी कि जो 123 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 123, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये कन्फ्यूजन आ जाए कि यार मेरे पास कितने एक एरे में मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास एरे 0 to 80 भी हो सकता है, ठीक है। उस अगर 0 to 80 है, उस केस में टोटल 81 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब उस 81 एलिमेंट में अगर मैं 3192 को इंसर्ट करना चाहूँ तो इंसर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि 88 तो उसकी लिमिट है। तो अगर नहीं इंसर्ट कर सकता ना तो नहीं कर सकता, ठीक है, क्यों उसमें 3192 की जगह ही नहीं है। तो मिड स्क्वायर मेथड को यूज़ करके हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मिड स्क्वायर मेथड में अगर मेरे पास एक एरे है 0 से लेके मान लो 80 तक है, तो 0 से 80 तक मेरे पास, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये एरे है 1 2 3 5 एक, ठीक है, ये है। तो अब क्योंकि बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और मान लो ये है 88। इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 81, ठीक है। अब यहाँ पे तो 3192 को स्टोर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको जब मैंने मिड स्क्वायर कैलकुलेट किया तो 88 आ गया। 88 की तो जगह ही नहीं है, तो फिर मैं 3192 इसमें नहीं स्टोर कर सकता, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब मान लो अगर मेरे पास कोई एरे है 80 एलिमेंट्स का ही, उसमें मैं 123 स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं स्टोर कर दूंगा फर्स्ट एंट्री में, यानी वो यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिड स्क्वायर मेथड। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, एक चीज़ याद रखना है, इसकी लिमिटेशन क्या है। देखो जो कंप्यूटर्स है ना, उनकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे ना, तो आपको ये समझ आएगा कि जो कैलकुलेटर है ना, वो मैक्सिमम 10 डिजिट्स तक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब देखो अगेन डिपेंड करता है कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी पे। अगर कंप्यूटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो 10 से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो हर चीज़ पे अप्लाई होती है। तो जो कंप्यूटर है ना, वो 10 डिजिट से ज़्यादा, आप अपने फ़ोन पे भी देख लेना, 10 डिजिट से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अब अगर हो भी सकती है ना, तो उस पर एक नंबर आ जाता है, ई लिखा आ जाता है, वो है एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। अब क्योंकि उसके पास नहीं है, जगह नहीं है इसके पास, कैलकुलेटर के पास 10 से ज़्यादा नंबर कैलकुलेट करने की, तो ई लिखा आ जाएगा एक्सपोनेंशियल नंबर। चलो ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। हम मेन बात पे आते हैं। तो 10 नंबर से अधिक ज़्यादा कैलकुलेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मान लो अगर मेरे पास बहुत लंबा कोई नंबर है, जैसे 9999, ठीक है, या 9, अगर 5 टाइम्स मेरे पास 9 है, अब इसका आप कैलकुलेशन कर लो तो 10 नंबर से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अब ये 10 नंबर से ज़्यादा आएगा, तो अब मैं इसको कैसे स्टोर करूँगा, मेरे पास वैल्यू इसमें मुश्किल हो जाएगी ढूंढनी, ठीक है। करके देख लेते हैं, चलो आपको समझ भी आ जाएगा। तो अब जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। अब देखो मेरे फ़ोन पे तो कैलकुलेशन आ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक के फ़ोन पे आ जाए। लेकिन अब ऐसा भी देखो हो सकता है कि ये कैलकुलेशन कंप्यूटर के लिए छोटी हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर तो चलो आ गया, इस पर चलो हम करके देख लेते हैं। 9999800001, ठीक है। अब इसमें मिड स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं जरा। पहले फर्स्ट 4 देख लेते हैं,
फिर 1 2 3 4। अब इसमें देखो 80 हमारे पास आ रहा है तो 80 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन अब जब हमारे पास इससे भी ज़्यादा नंबर है, लेट्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लेट्स देखते हैं, मान लो मेरे पास 6 आ जाते हैं, 5 और 6 इंटू 1 2 3 4 5 6। अब देखो जब मैंने इसको और कैलकुलेट किया तो ई आ गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। अब ये है बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन है, जब मेरे पास 10 नंबर से भी ज़्यादा बढ़ गई है ये कैलकुलेशन। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं इसका स्क्वायर नहीं लूँगा। इस केस में मैं 9 के शुरुआती नंबर का ले लूँगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 99 का ले लिया या 999 का ले लिया, यानी कि उस नंबर का स्क्वायर ले लिया जिसमें हमें मिडिल वैल्यू भी आसानी से कैलकुलेट हो जाए और हमारा जो कंप्यूटर कैलकुलेशन करे वो भी आसानी से हो जाए। तो ये है मिड स्क्वायर मेथड। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फोल्डिंग मेथड समझा देता हूँ।